सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से हमने सभी राजनीतिक दलों को अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन देने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। इस संदर्भ में आज हम सीपीआईएम के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे इस मांग पत्र में जो मांगे हैं उनको आप अपनी तरफ से भी और जनता के बीच में भी जो है उनके बारे में अपना रुख जो है बताएं। कर्मचारी ये चाहते हैं कि बहुत लंबे समय से हरियाणा में लाखों कर्मचारी नॉन रेगुलर होने के बावजूद आज तक कोई पॉलिसी सरकार ने बनाई नहीं है। 2014 में एक पॉलिसी बनी थी जिसमें बहुत थोड़े लोग रेगुलर हुए। रेगुलाइजेशन की पॉलिसी की बहुत ज़रूरत है प्रदेश में कर्मचारियों के लिए। पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार रेगुलर करना नहीं चाहती है। इस इशू को हम लेके पूरे प्रदेश में आंदोलन पे हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन का बहुत बड़ा इशू है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदेश में आपको मालूम होगा अलग से भी कर्मचारियों ने आंदोलन चलाया हुआ है। सर्व कर्मचारी संघ जब इसके प्रस्ताव के रूप में ये 2004 से पहले आया तब से इसके खिलाफ आंदोलन में है। अनेकों हड़ताल हमने की है। हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। ये कर्मचारी का हक है, बुढ़ापे का सहारा है जिसको सरकार की तरफ से सुना जाना चाहिए और इसको लेके हम आंदोलनरत हैं। इसके अलावा लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं विभागों में जिनके सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार यदि नीति बना ले तो 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। नॉन रेगुलर को रेगुलर कर दे, उसके बावजूद भी वर्तमान में स्वीकृत पदों पे भी 60-70 हज़ार ऐसे पद बच जाएंगे जिन पे भर्ती रेगुलर की जा सकती है। जनता की सेवाओं में भी गुणवत्ता में सुधार होगा, सेवाएं बेहतर तरीके से मिलेंगी। इसके अतिरिक्त एक और प्रमुख हमारी मांग है कि ये जो पद स्वीकृत हैं ये बहुत पुराने समय के हैं। हरियाणा की जनसंख्या जब 1 करोड़ भी नहीं थी तब के ये पद हैं और आज 3 करोड़ के आसपास संख्या हो गई। तो इनको जनसंख्या के अनुरूप जो है इसमें बढ़ोतरी करने का एक प्रमुख सवाल आता है जिसको लेके भी हमारा आंदोलन है। वेतन आयोग के गठन का सवाल है। हरियाणा में कर्मचारियों की ये मांग रही है बहुत पहले से। एक बार हरियाणा में गठित भी हुआ वेतन आयोग। हम ये चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग बनने का जारी समय होने का हो उससे पहले हरियाणा सरकार वेतन आयोग का हरियाणा में अलग से गठन करे और कर्मचारियों के सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। हम ये चाहते हैं कि इस पे अब काम करने का समय आ गया है। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। सरकार ने सभी जो शक्तियां हैं उसकी उनका अति केंद्रीयकरण किया है। इसमें इस समय में कौशल रोजगार निगम का गठन कर दिया जिसके जरिए से अब विभागों में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को समय समय पे लगाने की भी जो पॉलिसी थी वो भी सरकार ने अपने पास रख ली। इवन डीसी रेट कर्मचारी की जो मजदूरी बढ़ाने का तरीका था उसको भी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर पे कर लिया जिसकी वजह से कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। वर्कलोड है, पदोन्नति के पद खाली हैं, अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से जो है प्रदेश में हड़ताल चल रही है। क्लरिकल का जो स्टाफ है उसकी 35,400 वेतनमान की मांग को लेके आकांक्षा है कर्मचारियों की कि उनके वेतन के ढांचे ठीक ठाक होने चाहिए, महंगाई के अनुरूप, समय अनुरूप होने चाहिए। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हमने ये तय किया और भी मांगे हैं अलग अलग। महंगाई का सवाल है, महंगाई के अनुरूप वेतन नहीं बढ़ रहा है और बेरोजगारी का बहुत बड़ा इशू प्रदेश में इस समय बना हुआ है। भर्तियां जो हैं वो बिल्कुल ऐसे कर दिया कि उसमें क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। अकादमिक लेवल पे अब कोई भर्ती होती नहीं है। तो सर्व कर्मचारी संघ का ये मत है कि राजनीतिक दल इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हम आपसे भी चाहेंगे कि आप इस बारे में अपनी
स्थिति स्पष्ट करें, जनता के बीच में भी आप स्पष्ट करें, हमारे को भी आप स्पष्ट बताएं कि क्या सीपीएम इसके बारे में रुख रखती है हमारी मांगों के प्रति। तो इस कार्यक्रम के तहत हम आपके बीच में आए। सबसे पहले तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से आप सब साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और जो मांग पत्र आपके अध्यक्ष श्री धर्मवीर फोगाट ने जो रखा है, इसका अध्ययन करते हुए हम आपको इस बात की सराहना भी करते हैं कि ये मांग जो आपने रखी है, ये सिर्फ कर्मचारियों की मांग ना हो करके राज्य के तमाम नागरिकों की और युवाओं की मांग इसके अंदर शामिल है। और ये तमाम मांगें बहुत ही जायज़ मांग हैं। खास तौर पे जैसे आपने बात रखी है, बहुत लंबे समय से स्थायी जो पद हैं, स्वीकृत पद हैं, उनके ऊपर कच्चे कर्मचारियों का भर्ती करके शोषण किया जा रहा है। ना उनको कोई समान काम के लिए समान वेतन है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना रोजगार की सुरक्षा। और अब तो बल्कि ये रोजगार कौशल निगम के तहत उन सबको उसके अंदर मर्ज करने का जो सरकार ने फैसला किया, बहुत ही निंदनीय है। तमाम ये कर्मचारी जो वर्षों से विभागों में काम कर रहे हैं, एक मुश्त तौर पे सबको नियमित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ मांग है। दूसरी बात इसके साथ आपने जो रखी है, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां हमारी पार्टी की सरकार है केरल में, वहां कोई भी स्थायी पद जो स्वीकृत पद है 3 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। ये पहले से निर्देश है कमीशन को, उसके ऊपर स्थायी भर्ती 3 महीने से ज्यादा खाली ना रहे, भरा जाना चाहिए। और मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश में अनुपातन सबसे ज्यादा रेगुलर कर्मचारी हैं तो आज केरल के अंदर। स्थायी स्वीकृत पद के ऊपर कोई ठेके का कच्चा कर्मचारी का भर्ती नहीं होता है। और ये आप लोगों को भी ये जो मांग रखी है, इसमें एक समय सीमा तय होनी चाहिए। भाई अधिकतम 6 महीने कर लो, 6 महीने से ज्यादा कोई भी स्थायी स्वीकृत पद के ऊपर कच्चा कर्मचारी नहीं होगा। इसके बीच में भर्ती की जिम्मेदारी सर्विस कमीशन की होनी चाहिए। दूसरी बात इसके साथ ये है कि आपने जो चर्चा की है भर्ती की प्रक्रिया की, ये हरियाणा के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा एक क्रूर मजाक हो रहा है। आप शैक्षिक योग्यता यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पढ़ करके आते हैं, बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है। शैक्षिक योग्यता का कोई पैमाना नहीं रहा, कितने नंबर ले रखे हैं, कितना भी क्यों ना आप मेरिट ले रखी है, अब उसकी कोई किसी तरह का कोई मायने नहीं बचे। ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। धांधली अनेकों इसके अंदर हुई है, भ्रष्ट तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये हर पेपर लीक हो जाते हैं, ये लीक होते ही नहीं है, ये एक नेक्सस है पूरा जो काम कर रहा है। इसलिए ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए और शैक्षिक योग्यता और मेरिट के आधार के ऊपर ही जो पहले हुआ करती थी क्यों नहीं होनी चाहिए। आप ये विद्यार्थियों को डिस्करेज करना चाहते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, नंबर फालतू लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आपके पास दादड़ पर होना चाहिए। तो आपकी मेरिट जो जितनी आपने हासिल की है, वह तो आपकी सिर्फ एक एलिजिबिलिटी बनी है। तो ये बिल्कुल जायज बात है। एलिजिबिलिटी टेस्ट बंद होने चाहिए और शैक्षिक योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार के ऊपर ही भर्ती होगी। पे कमीशन की जहां तक बात है, हमारी पार्टी, हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, उसकी पुरजोर समर्थक है। उसका डट करके आज बल्कि उसके ऊपर हमला है, जो आपने कहा केंद्रीकरण किया जा रहा है। सारे अधिकार केंद्र अपने हाथ में लेना चाहता है। अब हमारा राज्यों का संघ है तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थितियां हैं, उसके मुताबिक वेतन आयोग बनने चाहिए। और जहां हमारी सरकार है केरल के अंदर, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हर 5 साल के अंदर वहां पे कमीशन बनता है। केंद्र सरकार 10 साल में करती है,
आपकी भी मांग 10 साल की है, लेकिन केरल के अंदर हमारी सरकार 5 साल के अंदर वेतन आयोग का गठन करती है और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हरियाणा केरल से ज्यादा है, लेकिन वेतनमान केरल के अंदर हरियाणा से बेहतर है। ये वो पैमाना है कि आप किसके पक्ष में काम करते हैं। कॉरपोरेट के पक्ष में काम कर रहे हैं, आपको निजीकरण करना है, इन विभागों में कच्चे रखो, ठेके पर रखो, पैसे कम खर्च करो, जनता को जो सेवा प्रदान करने के विभाग हैं उनको खत्म करो, ये मुनाफे के धंधे बढ़ा दो। उसको एक एक करके जैसे रोडवेज का, बिजली का, सबके महकमों का, हेल्थ का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। बल्कि हमारी घोषणा है इस बात की कि हमारे या हमारे समर्थन से अगर कोई भी सरकार बनी, ना सिर्फ निजीकरण पर रोक होगी बल्कि निजीकरण को पलटेंगे। जो निजीकरण किया गया है उसको पलटा जाना चाहिए। ये जनता के पैसे से खड़े किए गए विभाग हैं, जनता के पैसे से खड़ी की संपत्तियां हैं, इनको निजी मुनाफे के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही ये जो जितने भी आपने बात रखी पेंशन की, पेंशन का अधिकार बिल्कुल हमारी पार्टी एक तीसरे लाभ के रूप में मिलना चाहिए। इसमें कर्मचारी का योगदान का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि कर्मचारी नहीं, हम यूनिवर्सल पेंशन की मांग करते हैं। जो खेत में काम करने वाला खेत मजदूर भी है, घर में रह करके काम करने वाली घरेलू महिला है, उसको भी पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। सबका सामाजिक काम है, सबका जो काम किया जा रहा है वो देश के लिए किया जा रहा है, ना सिर्फ राज्य सरकार का कर्मचारी, ना सिर्फ केंद्र सरकार का कर्मचारी, ना भाई फौज का, ना पुलिस का। जो खेती कर रहा है किसान, वो भी तो उसके बगैर देश जिंदा कैसे जाएगा। तो किसान को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मजदूर को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो यूनिवर्सल पेंशन के परोकार हैं, हम उसके पक्षधर हैं और ये बिल्कुल जायज़ मांग है आपकी। साथ ही जितने भी ये परियोजनाएं बना रखी हैं, NHM, ये वो, ये और कुछ नहीं है, ये बेकार प्रथा है। कम वेतन के ऊपर आउटसोर्सिंग का एक तरीके जो बना रखे, उसी तरह से इनको रेगुलर काम को एक तरह से पॉलिसी का नाम दिया गया है। ये बेकार प्रथा है, खत्म होनी चाहिए और इन सबको समाहित करके अलग अलग विभागों में इनको रेगुलर किया गया। और खाली पदों के बारे में बिल्कुल आपकी बात है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो उसके अनुपात में नए पद सृजित होने चाहिए। और रेगुलर भर्ती, जो नौजवान, आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा, उसका दंश झेल रहा हमारे नौजवान, आत्महत्या करने को मजबूर हो, कई हताशा के अंदर आज नशे का प्रभाव प्रकोप पड़ रहे हैं। तो ऐसे में हमारी युवा पीढ़ी को आज ये राज्य की जिम्मेदारी, हमारा संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है रोजगार प्रदान करना, तो ये सबको रोजगार की उपलब्धता सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं पार्टी की तरफ से आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि ना सिर्फ आपकी मांगों का आप समर्थन करेंगे और करते हैं, बल्कि हम अपने मंच से भी इन मुद्दों को अन्य और खेती बाड़ी दूसरे मुद्दों के साथ जोड़ते हुए पूरे राज्य में एक जन आंदोलन का निर्माण हम करेंगे। और इस तरह से हमारी और आपकी सबकी मिलकर के एक दायित्व बनता है कि हमारे देश के जो संविधान, जो हमारे पुरखों ने बेशकीमती कुर्बानियां दे करके एक आधुनिक भारत, एक जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का जो गठन किया था, आज उस पर हमला है। कॉरपोरेट बड़ी जो पूंजी है वो और विभाजनकारी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें आज देश की सत्ता के ऊपर पहुंच करके इस देश के अंदर अशांति पैदा कर रही है। ये मणिपुर का उदाहरण आपके सामने है। ये इसी राजनीति का परिणाम है जो धर्म के नाम पर, जो क्षेत्रीयता के नाम पर, जो जाति के नाम के ऊपर लोगों में विभाजन करो और देश की परिसंपत्तियों को अपने यार पूंजीपतियों को लुटवाया जा रहा है, अडानी अंबानी जैसे ये बड़े बड़े। तो इस हिसाब से हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो सेवाएं हैं ये किसी ने खैरात में नहीं दी हैं, ये हमारे संविधान के तहत राज्य की जिम्मेदारी है और जनता के पैसे से, उनकी मेहनत से खड़ी की गई हैं। इन सब को बचाना, इनको मजबूत करना। और इस बात के लिए मैं सराहना करता हूँ सर्व कर्मचारी संघ की कि उन्होंने कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ अपने लिए यूं नहीं मांगी है कि हमने जो प्राइवेट के लिए, ये निजीकरण का बढ़ावा देने का एक तरीका है। बीमा कर दो, 5 लाख के बीमा कर दिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए,
और उसके तहत कर्मचारी हो चाहे आम जनता हो, सबको फ्री इलाज मिलना चाहिए। ये सबका अधिकार है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो, उन सब के लिए ये कंपलसरी किया जाए कि उनका इलाज सार्वजनिक क्षेत्र में होगा, तो अपने आप नीतियां बढ़ेंगी। तो ये आपकी इस बात के लिए हम सराहना करते हैं कि आपने अपनी मांगे सिर्फ अपने लिए नहीं है, संकीर्णता से नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि जनता की हितों को भी आपने साथ इसको शामिल किया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर मैं एक बार कहता हूँ कि बिल्कुल अपन डट करके लड़ेंगे, और जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है, ना सिर्फ उसकी रक्षा करेंगे, बल्कि हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था आज़ादी का, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों को, उस जैसा एक भारत बनाने की लड़ाई भी अपन मिल करके लड़ेंगे। धन्यवाद।